तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एक्चुअली जो अपना पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कोई पार्टिकल है और आप एक दूसरा पार्टिकल कोई इन्फिनिटी से या किसी प्लेस से ला करके आप यहाँ पर रखते हैं, और ध्यान देना है कि अगर आप इसको मतलब ऐसा रखना चाहते हो कि ये रेस्ट में रहे, आपको मूव नहीं करे, तो एक्चुअली ये जो पार्टिकल है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर आप इसको सावधानी से नहीं रखोगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपको इधर फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये एक तरह का आप वर्क डन कर रहे हो, तो दैट वर्क डन इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसको थोड़ा हम डिटेल्स में इसका मतलब स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन वगैरह है और उस पर कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पहले इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक बार आप रिकॉल करिए जो आपका एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये इसमें कुछ इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके चलते हम लोग इसका स्टडी करते हैं, राइट। तो ये ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग अलॉन्ग होता है जो सेंट्रल फोर्स के रूप में काम करता है। तो इस तरह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते कोई बॉडी कोई अनदर बॉडी के सराउंडिंग में क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। दूसरी बात है कि ऑलरेडी हम लोग देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसलिए अगर कोई सिस्टम पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है एज ए इंटरनल फोर्स, तो वहाँ पर आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और दूसरी बात है कि ये वर्क डन बाय दिस फोर्स इज द पाथ इंडिपेंडेंट, राइट। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करता है ना, ये वो उसका जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट। जैसे ये मान लो कि आपका अर्थ है, एम ई है, ठीक है। आप यहाँ पर एक एम नॉट पार्टिकल है, अभी ये इसकी डिस्टेंस मान लो ये r1 या r मान लो, और आप इसको ऐसे यहाँ पर ले जा रहे हो, ठीक है। ये एम नॉट यहाँ चला गया, तो अभी जो ये मान लो कि आपको इसको कुछ ऐसा ले लो 3r ले लो, ठीक है। ये पहले a पर था और अब b पर था, तो आप इसको ऐसे ले जा रहे हो, ठीक है ना, ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हो। तो अब ये देखो इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये एफ जी कहाँ से पास कर रहा है, बोलो, सेंटर से पास कर रहा है। अब यहाँ जाएगा पार्टिकल, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये देखो ऑलवेज जो आपको इसमें इस तरीके से ये आप देख रहे हैं ना एफ जी, ये जो है आपको एफ जी, ये ऑलवेज आपको इस तरीके से। अगर इसको दूसरे पाथ से भी ले जाओगे ना, आप मान लीजिए कि आप इस तरह से भी ले जा रहे हो, तो ये एफ जी तो आपको यहीं से पास करने वाला है, ठीक है ना, इस पर। तो इसलिए क्या है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ठीक है, डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। कैसे डिफाइन करते हैं, अब ये समझो आप। जैसे मान लो कि ये m1 एक पार्टिकल है, पॉइंट मास है, और एक डिस्टेंस आप यहाँ मान लो ये डिस्टेंस r है, और ये मान लो इन्फिनिटी, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का स्टैंडर्ड वर्क डन है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं U, ठीक है, तो U इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी, इसको हम लोग लाएंगे इन्फिनिटी टू R, यहाँ पर लाएंगे P पॉइंट पर ये M2 को, ठीक है, बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, विथ डेल्टा के इज इक्वल टू 0। डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरह का क्या है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, डिनोट करते हैं इसको U से। तो और आपको ऑलरेडी है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन फॉर द सिस्टम, इट इज़ नॉट डिफाइन फॉर M1 ओनली, इट डिफाइन फॉर M1 एंड M2, ठीक है। और इसके अंदर का जो इंटरनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देखो ये एक तरह का क्या है, वर्क डन है, क्या है, एक तरह का वर्क डन है। लेकिन ऐसा केवल वर्क डन बोलते नहीं होगा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है कोई चीज़ का। तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें आप M2 को, मतलब ये इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग मास एनी मास, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं इट इज़ इक्वल टू वर्क डन, इट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट, एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग एनी मास, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R विथ डेल्टा के इज इक्वल टू 0। डेल्टा के इज इक्वल मतलब आपको सावधानी रखना है कि जब M2 को आप लाएंगे यहाँ पर, तो आपको उसको आगे नहीं बढ़ना है, इसको रोक देना है। मतलब यहाँ पर आपका रेस्ट, यहाँ भी रेस्ट,
और दूसरी बात, आप इसको ऐसे लाइए या ऐसे लाइए, उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ऑलरेडी अभी मैंने बताया कि आपको ये क्या बोलते हैं कि ये इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करता है वर्क डन, ये पाथ पर नहीं डिपेंड करता है कि पहले कहाँ पर था ये कहाँ पर था, बस इसको इसे पॉइंट से मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज द डेफिनेशन। इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, और m1 L²T-2, ये आपका डायमेंशन हुआ। अब चाहो तो इसको और भी डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हो कैलकुलेशन वाइज, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल एजेंट। अब देखो यहाँ पर तुमको इसको रेस्ट में लाना है, तो डेफिनेटली ये इस पर एफ जी लग रहा है, तो कम से कम एक्सटर्नल एजेंट मतलब एफ जी और एफ एक्सटर्नल इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट, ई एंड ओ, राइट, इक्वल एंड अपोजिट। तो तुम्हें ऐसा यू इज इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू आर, अब इसमें एजेंट के बदले माइनस एफ जी डेल्टा के इज इक्वल टू 0, राइट, या u इज इक्वल टू माइनस इसको r टू इन्फिनिटी, ठीक है, r टू इन्फिनिटी बाई एफ जी एंड डेल्टा के इज इक्वल टू 0, ठीक है। पाथ वगैरह से कोई डिफाइन नहीं करना है, आपका बस उस पॉइंट पर लाना है, ठीक है ना। इन द सराउंडिंग ऑफ m1 लाना है, क्या लाना है, इन द सराउंडिंग ऑफ m1, राइट। तो देखो ये अपना हो गया। अब इसको तुम डिराइव करके इसका एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लो, इसमें जैसे आप m1 ले लो और m2 को उसके सराउंडिंग में लाना है, ये m1 फिक्स्ड है, ठीक है, ये r है, ये इन्फिनिटी है, ये m2 है, इसको तो ये fg, ठीक है, और r2 इन्फिनिटी, तो fg तो उधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है dr, क्योंकि ये वेरिएबल है, फोर्स वेरी कर रहा है, एफ जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², राइट। तो फिर इसमें पहले तुम क्या करोगे कि अब यहाँ r टू इन्फिनिटी, ठीक है, r टू इन्फिनिटी जा रहे हो, ठीक है, u इज इक्वल टू r टू इन्फिनिटी बाई एफ जी डेल्टा के 0, ठीक है। बस पॉइंट आपका सराउंडिंग पॉइंट और आपका इन्फिनिटी पॉइंट फिक्स होना चाहिए, राइट। तो अब इसमें तुम क्या करोगे, तुम इसको, ये तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसको r टू इन्फिनिटी, तो तुम dr के लिए करोगे, छोटी सी डिस्टेंस के लिए, पूरी डिस्टेंस मत देखो। तो देखो, तो तुम्हारा ये बीच का एंगल 180 हो जाएगा, तो dw इज इक्वल टू एफ जी dr cos 180, तो dw तुम्हारा जो होगा वो माइनस एफ जी dr, राइट। तो अब देखो इसमें तुम dw माइनस एफ जी dr या dw इज इक्वल टू माइनस, आप इसको dx ले लो, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर होगा, ये dx ले लो, छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है, और ये r टू इन्फिनिटी कर रहा हो, तो g m1 m2 अपॉन x² dx, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 11th के स्टूडेंट्स, आप लोग अभी फिलहाल तो इंटीग्रेशन का उतना आपको अच्छा से यूज नहीं आता है, लेकिन आप धीरे धीरे इसको माइंड में लेना है, लेकिन फिलहाल आप इसको मेजरली आप रिजल्ट पर ध्यान देना, उसका जो एनालिटिकल बातों पर ध्यान देना, ठीक है ना। मैथमेटिकल बात तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि इंटीग्रेशन वगैरह आ रहा है। और बाकी जो 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं, जो 12th बोर्ड वाले हैं, नीट वाले, जेई वाले हैं, तो उनके लिए तो ये डबल बेनिफिट दे रहा है चैप्टर। ये सेम चीज़ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो एक दो आपका एक साथ हो रहा है, राइट। तो dw इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 x² dx, तो u इज इक्वल टू dw हेयर माइनस जी m1 m2 x² dx और r टू इन्फिनिटी, राइट, r टू इन्फिनिटी डेल्टा k इज इक्वल टू 0, तो माइनस जी m1 m2 और यू नो dx x², यू कैन राइट x माइनस 2 dx या xn dx, that is xn plus 1 by n plus 1, n is not equal to -1, तो ये रिजल्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 1 -2 + 1 x का पावर, राइट। तो -1 by x, राइट, माइनस r टू इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस, तो जी m1 m2 1 by x, ठीक है, आपका r टू इन्फिनिटी, तो जी m1 m2 1 by infinity minus 1 by r, तो that will be 0 and minus g m1 m2 by r, ठीक है।
तो आप देखो इसमें वर्क आ गया यू का फॉर्मूला -Gm1m2/r, राइट। तो ये देखना इसमें आपका यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोग ये इन्फिनाइट सेपरेशन पर यू जीरो ले रहे हैं और ये दूरी अगर आर हो रहा है तो यू आ रहा है नेगेटिव, मतलब इसमें जो आपका वर्क डन हुआ है वो नेगेटिव हुआ है। ठीक है, देख लो क्यों हुआ है कि आपको डेल्टा के जीरो रखना है और आपको वहाँ पर रोकना है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट। और ये अगर एफ जी गेटर में देखें तो एफ जी उल्टा लगा रहा है और डी आर डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, ये तो ये नेगेटिव वर्क डन शो कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव वर्क। तो अगर आप आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो ये आपका फॉर्मूला आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसमें रेफरेंस जो है आपको यू इज इक्वल टू जीरो इज टेकन एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी और यू आर इज इक्वल टू -Gm1m2/r, राइट। तो ये जो चीज़ मैंने आपको समझाया आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हो, आप अर्थ के भी कॉन्टेक्स्ट में यही बात होगा आपको। ठीक है, जैसे ये अपना बोला था ना कि ये मान लो m1 है और पार्टिकल ये m2 है, अभी ये तुम्हारा दूरी डिस्टेंस मान लो कि आपको ये r है, ठीक है ना, और ये आप इसको ऐसे ले जा रहे हो, मान लो ये आपका ये पहले m2 यहाँ पर है पहले इनिशियली, ठीक है, ये m2 इनिशियली तुम्हारा यहाँ पर है, राइट। तो ऐसा आप इसको यहाँ से मतलब ये मान के चलो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है इन्फिनिटी, और ये डिस्टेंस जो है सेंटर से पास हो रहा है सब चीज़ है, ठीक है, और ये r। तो या तो ऐसा आप डिफाइन करो r टू इन्फिनिटी या तो इन्फिनिटी टू r, ये अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये एफ जी इज ऑलवेज सेंटर पासिंग फोर्स। तो ऐसा हम डिफाइन करें कि पहले इन्फिनिटी से इसको सरफेस पर लाने में, ठीक है ना, जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, या इन्फिनिटी से उसको r से इन्फिनिटी ले जाने में अगर एफ जी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो r2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये सेम थिंग है, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल आपसे ऐसा रिंग ले सकते हो, ठीक है। तो ये वर्क डन हुआ। और ये देखना आप अब इसमें मान लो यहाँ पर ला रहे हो, ठीक है, ऐसे ला रहे हो या ऐसे ला रहे हो, सब ये W1 W2 W3 W4 सब क्या होगा इक्वल होगा, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब बात मैं कर रहा हूँ कि इसमें समझो कि ऐसा भी इसको यू इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल यू फाइनल या -Gm1m2 इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल -Gm1m2 फाइनल, ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एज ए रिजल्ट याद कर सकते हो। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं ये इसमें अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स जो होगा, तो जैसे मान लो कि तुम ऐसा बोलो कि ये इन्फिनिटी है इन्फिनिटी है इन्फिनिटी है और तुमको ये एम 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 दिया हुआ, अब इसको ट्रायंगल पर लाना है, एल पर लाना है, एम एम एम। तो इसके लिए वर्क डन एक्सटर्नल कितना होगा, तुमको ये इन्फिनिटी टू ट्रायंगल पर अरेंज करना है। मतलब दे वेर पार्टिकल्स वेर इन्फिनाइटली सेपरेटेड इनिशियली, नाउ यू हैव टू अरेंज एट द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, राइट। तो लगा लो ये फॉर्मूला यू इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल यू फाइनल, तो यू इन्फिनिटी प्लस वर्क डन एक्सटर्नल, तुम्हें वर्क डन एक्सटर्नल निकालना है, एंड यू ट्रायंगल, तो ये तो जीरो होता है, रेफरेंस में पता है तुमको, जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हो, प्लस वर्क डन एक्सटर्नल और -G। अब ये ध्यान देना, इसमें एक तो ये एनर्जी बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो -3Gm²/L। तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू -3Gm²/L, ठीक है। मतलब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एनर्जी घट रहा है, कि पहले एनर्जी कितना था, जीरो था, और अब जीरो से नेगेटिव हो रहा है। तो इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ठीक है ना। सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रही है, मतलब अगर अपने यहाँ से आप आ रही है तो, और वो सिस्टम स्टेबल हो रही है, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अब इसका तुम उल्टा भी सोच सकते हो, अगर ट्रायंगल टू इन्फिनिटी, जैसे ये ट्रायंगल एम 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 एल एल एल, और तुमको इसमें इसको इन्फिनिटी पर सेट करना है, ठीक है। तो अब इसमें तुमको क्या करोगे, ये इन्फिनिटी पर सेट करने के लिए वर्क डन यू इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल यू फाइनल, तो यू ट्रायंगल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू इन्फिनिटी, तो -3Gm² L प्लस वर्क डन एक्सटर्नल
इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 3gm²/L। यहाँ एनर्जी बढ़ रहा है, वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन, ये ध्यान देना जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स पर काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये एम है, ये एम है, ये एम है, ये एल दिया हुआ है। अब ये अगर यू एल इन्फिनिटी पर 0 दिया हुआ है रेफरेंस, तो अभी यू प्रेजेंट कितना होगा, यू प्रेजेंट अभी आपको निकालना है, राइट। तो ये देखो, इसमें होगा वर्क डन, इसमें होगा और फिर इसमें होगा। अगर एक आप इसको फिक्स मानते हो, बाकी इन्फिनिटी मानते हो, तो ई इज इक्वल टू -gm²L, ये वाला और ये वाला दो, एंड ये -g प्लस -gm²/2L है, राइट। तो ये -gm²L कॉमन एंड 2 + 1/2, राइट। तो -gm²L 5/2 या -2.5 gm²/L जूल, राइट। तो ये आपको अरेंजमेंट समझ से डिफरेंट अरेंजमेंट्स हम ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम स्क्वायर अरेंजमेंट ले लो, जैसे ये तुम इस तरह से, ये एम हो गया, ये एम हो गया, ये एम हो गया, ये एल एल एल, और अगर यू इन्फिनिटी आप 0 मानते हो तो यू प्रेजेंट क्या होने वाला है। तो देखो इसमें ये तो अरेंजमेंट बन रहा है, मतलब यू इज इक्वल टू यू साइड प्लस यू डायगोनल, राइट। तो ये तुम्हारे इसमें आ रहा है। तो अब ये -4gm²/L प्लस ये √2L होगा। तो ये दो तरह का, ठीक है। तो ये डायगोनल वाला तो -2 टाइम्स gm²/√2L, तो ये √2, राइट। तो ये gm²L कॉमन हो गया, 4 प्लस, ठीक है ना, 4 + √2 जूल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर इन्फिनिटी से ला रहे हो, या प्रेजेंट एनर्जी हो गया। तो ऐसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, और भी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये तुम मान लो ये लेते हो, क्यूब लेते हो, क्यूब है ना, ऐसा क्यूब लेते हो, ये सब आप देख लो, अरेंजमेंट्स देख लो, है ना। तो ये सॉरी नोट दिस वन, ऐसा अपना अरेंजमेंट है, एल है, ठीक है ना, L/L का क्यूब है। तो अभी यू इन्फिनिटी 0 ये रेफरेंस दिया हुआ है, तो यू प्रेजेंट ये अपन फाइंड करना है, राइट। तो इसमें हम लोग वही कॉन्सेप्ट लेंगे, एनर्जी निकालेंगे, पेयर देखेंगे कितना कितना, यू इज इक्वल टू यू साइड प्लस यू सरफेस डायगोनल प्लस यू बॉडी डायगोनल, राइट, बॉडी डायगोनल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ, तो सरफेस डायगोनल देख लो, एज कितना होगा 12, तो यू इज इक्वल टू -2gm²/L प्लस देखना 1 2 3 4 5 6, मतलब 6, तो इसमें भी 12 होगा, तो -12gm², ये जो डिस्टेंस देख रहे हो दिस इज द √2L, राइट। और बॉडी डायगोनल 1, ठीक है, मतलब आपका एक कितना 4 हो जाएगा ना। रूम में आप देख लो, रूम में जैसे कि आपको इस तरह का, तो एक तो ये हो गया। अब ये 3D फिगर है ना, 4 कॉर्नर होते हैं, तो एक कॉर्नर से लोअर कॉर्नर, ये एक ये 2 3 4 बनेगा। एक बार आप देख लो, आप जैसे कि लोअर कॉर्नर अपर कॉर्नर, फिर है उस साइड का लोअर कॉर्नर अपर कॉर्नर, फिर आपका दूसरा वाला में, ठीक है। तो -4gm/√3L, राइट। तो -gm²/L कॉमन हो गया, और ये 12 + 12/√2 एंड प्लस 4/√3, दिस इज़ योर आंसर। तो आई होप ये आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसका खास बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा उसका एनालिटिकल चीज़
कि उसमें क्या क्या ध्यान देना डिफाइन में। डेल्टा के 0 होना चाहिए, पाथ अगर कोई लेते हैं तो कोई मतलब नहीं, आपका पॉइंट फिक्स होना चाहिए, सराउंडिंग पॉइंट और आपका रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पर यू जब दोनों के बीच का दूरी इन्फिनाइट होता है तो दैट टाइम यू टेक यू इज़ इक्वल टू 0। और अभी मैंने पॉइंट के लिए डिफाइन किया है। अगर कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी के सराउंडिंग में आप डिफाइन करना चाहते हो, जैसे ये आपका रॉड है, अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अनदर, ये कैपिटल एम है, इसको ये मान लो इन्फिनिटी डिस्टेंस है, अब इसको आप यहाँ पर ला रहे हो आर डिस्टेंस पर या डी डिस्टेंस पर, तो ई इज इक्वल टू, इसमें आप एम जी, ये एम, ये तो पॉइंट मास है, एंड डी एम, ये वाली डी एम कैलकुलस का यूज होने वाला, डिवाइडेड बाई एक्स, और आपका डी टू, मतलब इसमें कवरेज देखना होगा एक्स का वैल्यू कितना हो सकता है, वहाँ से अगर आप इसको x बोलते हो, ठीक है, तो लिमिट सेट करना होगा, ठीक है। कभी इसको मैं डिफाइन करूँगा तो आपको प्रॉपरली बता दूंगा। ओके, थैंक यू।